बहुजन समाज पार्टी ने संकल्प लिया है कि इस बार वर्तमान समय की जो सरकार है, इस सरकार को उखाड़ करके किसानों की जो समस्याएं हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, छात्रों की जो समस्याएं हैं, छोटे कर्मचारियों की छोटे व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का संकल्प हमारा है। एक साथी ने देसी साहब से कहा कि हगली सरकार देखी मैंने और इसो जी कर रहे हैं एक करके हाथ से वो बटन दबा रहे। अब मायावती जी ने प्रधानमंत्री बना दिया। बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। इतिहास में जाके आप देखोगे तो बीजेपी के कभी 2009 से 2014 से पहले हम बात करें तो इन लोगों के जो उम्मीदवार थे वो बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनसे बहुत ज़्यादा कम वोटों से पीछे रह जाते थे। गाँव में कार्यकर्ताओं का और सर्व समाज के लोगों का बहुजन समाज पार्टी को साथ मिल रहा है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं इस वक्त सिरसा जिले के गांव माकोसरानी में मौजूद हूं और बहुजन समाज पार्टी आज संकल्प रथ यात्रा लेकर के गांव माकोसरानी में पहुंची है। तमाम बातचीत करते हैं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरकी जी जुड़ गए हैं। क्या संकल्प लेकर बसपा जो है आज यहां पर पहुंची है, इन तमाम बातों की पड़ताल करते हैं। हाँ जी अध्यक्ष जी, आज बसपा की संकल्प यात्रा माकोसरानी गाँव में पहुँची है, क्या संकल्प लेकर के आप उतरे हो? ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 मार्च से बहुजन समाज पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू की गई थी, जिस कड़ी में आज हमारी यात्रा सिरसा लोकसभा में पहुंची है। और आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से अपार जन समर्थन गांव-गांव में कार्यकर्ताओं का और सर्व समाज के लोगों का बहुजन समाज पार्टी को साथ मिल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध का बोलबाला है। और बहुजन समाज पार्टी ने संकल्प लिया है कि इस बार वर्तमान समय की जो सरकार है, इस सरकार को उखाड़ करके किसानों की जो समस्याएं हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, छात्रों की जो समस्याएं हैं, छोटे कर्मचारियों की छोटे व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का संकल्प हमारा है। सोरकी साहब, बहुजन समाज पार्टी द्वारा इंडिया का गठबंधन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या अकेले बसपा चुनाव लड़ेगी या इंडिया गठबंधन में शामिल होगी? देखिए, वैसे तो 1 मार्च से जब से हमारी यात्रा शुरू हुई है, जिस तरीके का जन समर्थन गांव-गांव में हमारी पार्टी को हमारी में मिलने का काम हो रहा है इस यात्रा के माध्यम से, तो तमाम विपक्षी पार्टियां भ्रामक प्रचार करने में लगी हैं। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक हमें अकेले अपने दम पर, अपने संगठन के दम पर हमारी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने के दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। और नज़दीक भविष्य में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश हमें मिलेंगे, हम उनके ऊपर काम करेंगे। राष्ट्रीय प्रभारी भी यहाँ पर आने की कह रहे थे, बातचीत चल रही थी, क्या रहा वो नहीं आप? देखिए, देश की जो राजनीतिक हलचल देश में हर रोज़ उठापटक हो रही है और माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में आज देश भर का युवा बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रहा है, कैडर के साथ जुड़ रहा है। किसी ज़रूरी काम से उनको दिल्ली जाना पड़ा और अगले दिनों की यात्रा में माननीय आकाश आनंद जी शामिल रहेंगे। हमारे साथ सुमेर जांगड़ा भी हैं, बसपा के प्रभारी। हाँ जी प्रभारी जी, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो आपके नेटवर्क ग्राउंड का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय बहन जी ने हमें दिशा निर्देश दिए कि आप लोग लोकसभा के चुनाव की तैयारी करें। और लोकसभा के चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर व्यापारी, कर्मचारी आज निजीकरण किया हुआ प्रत्येक उसमें, तो उसको इन सारे मुद्दों को लेके हम संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और इन्हीं के माध्यम से ही समाज को जगाने का, चेताने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, इतना ईमानदारी से काम कर रहा है, वो बूथ पे डट के बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करवाने का काम करेगा और बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा।
लोकसभा के भी चुनाव आने वाले समय में होने हैं, ऐसे में उम्मीदवारों की लिस्ट है वो कब तक फाइनल हो जाए? ये हमारी एक नेता एक नीति की रास्ता है यूँ, और जो बहन जी का रहेगा समय भविष्य में, जब भी वो हमारे को आदेश करेंगे उसी टाइम पर जो हमारे पास आए नेता आएगा उसका हम डट के मदद करने का काम करेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर भी हैं, छात्र राजनीति में लगातार सक्रिय रहे और अब बसपा में भी लगातार सक्रिय। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप गांव-गांव में जा रहे हैं, कैसा रुझान बसपा के प्रति लोगों का मिल रहा है? बहुजन समाज पार्टी की 1 मार्च से ये हमारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यात्रा शुरू हुई माननीय आकाश जी के नेतृत्व में। 1 मार्च से आज 5 मार्च में हम आपके बीच में हैं। रुझान ये आ रहा है, लोग कहने लगे हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं पर्सनली, सभी ने एक बात कही है कि हमने हरियाणा प्रदेश में लगभग सभी सरकारों को देख लिया है। एक साथी ने देसी साहब से कहा कि हगली सरकार देखी मैंने, और ईसो जी कह रहे हैं एक करके अच्छा वो बटन दबा रहे, अब मायावती जी ने प्रधानमंत्री बना दिया। ये हमारे को समर्थन मिल रहा है। एक जनमानस की ये भावना इस यात्रा के साथ जुड़ करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें अपार जनमानस और बड़ा उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है। जैसा कि वे आप देख रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसका जो है साथियों का जुड़ाव मिल रहा है और आम जन का एक भावना जो तब्दील हुई है, क्योंकि परेशान है सभी के सभी। जैसे साथियों ने बताया, जो हमारे मुद्दे भी हैं, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, पहलवान परेशान है, यहाँ पे जवान परेशान है, यहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारी परेशान है, यहाँ छात्र परेशान है, कौन परेशान नहीं है। तो सभी के मन में एक ही बात आ रही है कि अब की बार तो बहन कुमारी मायावती जी को इस देश में लोकतंत्र जो सिस्टम है जो ख़त्म होने के कगार पे है, लोग ऐसा भी देख पा रहे हैं, परख रहे हैं कि डेमोक्रेसी तो बची नहीं है, इसको कौन बचा सकता है? एक नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की रथ यात्रा, संकल्प यात्रा गांव मकसरानी में पहुंची थी। एडवोकेट रविंद्र बल्याण पूर्व में ब्लॉक समिति के मेंबर रहे हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और इलाहाबाद हलके से पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके निवास स्थान पर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी पहुँचे थे, उनसे तमाम बातचीत करते हैं। हाँ जी बल्याण साहब, संकल्प यात्रा बहुजन समाज पार्टी की आज गांव मकसरानी में पहुँची थी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रदेश स्तरीय नेतागण, केंद्र के नेतागण जो हमारे गांव में पहुंच के यहाँ कार्यकर्ताओं को मैसेज देने का काम किए है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर भविष्य के तौर पे हम देखें तो एक मजबूत दावेदार जो प्रधानमंत्री के तौर पे दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार भी रही है, और आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी, ऐसा समीकरण बनेगा कि हरियाणा के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। ये बात आज आप लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली लग रही होगी कि कहीं बैठ के लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या उचित है इन बातों का, लेकिन हालात में जाके आप देखोगे, इतिहास में जाके आप देखोगे तो बीजेपी के कभी 2009 से 2014 से पहले हम बात करें तो इन लोगों के जो उम्मीदवार थे वो बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनसे बहुत ज़्यादा कम वोटों से पीछे रह जाते थे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी कभी 1 सीट आया करती थी, कभी 2 सीट आया करती थी, और बहुजन समाज पार्टी का तो हमेशा 2009 में लगभग 17% वोट बैंक रहा है हरियाणा के अंदर। सिरसा लोकसभा में 80,000 वोट पड़े हैं, और हरियाणा में बहुत सारे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अम्बाड़ा से हमारा रहा है, एमएलए हर बार कहीं ना कहीं से हमारी जीतते रहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी है, और हम आज की यात्रा से बहुत अच्छा मैसेज एरिया में जाएगा, और इलाहाबाद विधानसभा के अंदर जो हमारी दावेदारी है बहुत मजबूती से रखेंगे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा के अंदर भी बहुत मजबूती से तैयारी में पार्टी लगी हुई है। लोकसभा के चुनाव आने वाले समय के अंदर होने हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहोगे उम्मीदवारों को लेकर के? क्या लोकल ही उम्मीदवार होगा या बाहरी उम्मीदवार होगा, इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं के द्वारा जो संभावित प्रत्याशी है उनसे बैठ के पैनल पे बातचीत हो रही है। अभी बहुत जल्दी ही जो इंडिया अलायंस के तौर पे जो तस्वीर उभर के आ रही है
दूसरे उद्देश्य को लेकर जो पार्टियां लगी हुई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने बलबूते के ऊपर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है और बहुजन समाज पार्टी अपने तौर पर अपने प्रत्याशियों से बातचीत करने का कार्यक्रम जारी रखा हुआ है और बहुत जल्दी आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी की जो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे उनकी लिस्ट भी आप लोगों के बीच में आ जाएगी। तो सक्रिय तो हम हैं ही। जब मेरे को 2019 में बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का मौका मिला, मैं खुद जिलाध्यक्ष रहा। मैंने विधानसभा जिलाध्यक्ष रहते हुए सिरसा जिले की सारी टिकटों का वितरण अपने हाथों से किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के समक्ष अपने सिरसा जिले के तौर पे एक नेता के तौर पे अपनी स्थापित इमेज है, तो उसमें हम लगे हुए और आगे भी लगे रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बसपा नेता रविंद्र बाल्याण जी और तमाम बसपा के पदाधिकारी से भी हमने बातचीत की। इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जो है धरातल पर कार्य कर रही है और आने वाले समय में इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक सियासी जो है उलटफेर होगा और कहीं ना कहीं बसपा जो है उसमें मजबूती के साथ खड़ी हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया अलायंस को लेकर के भी तमाम जो अटकलें हैं, बातचीत का दौर है वो चल रहा है। हो सकता है किसी भी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन भी हो सकता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार बसपा की संकल्प यात्रा है वो सिरसा जिले के गाँव माकुसराणी के अंदर पहुंची और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कैमरा सहयोगी राहुल के साथ मैं विक्रम इंदौरा, माकुसराणी, इलाहाबाद। धन्यवाद।